मीडिया के बगैर तो अगर आप देखेंगे तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। जनहित नहीं धनहित में काम कर रहे हैं वो। आप देखिए ना 40 मिनट के डिबेट पे 25 मिनट एडवर्टीजमेंट है, क्योंकि कंपनियों ने मीडिया उसको खरीद रखा है। नविका जी थोड़ा सा आराम कीजिए और नए एंकर्स को मौका दीजिए आने का। 3 words comes in your mind when I say नविका कुमार। एक अच्छी वक्ता है, वक्ता, क्या बात है। एंकर, न्यूज़ कम और प्रोपेगेंडिस्ट ज़्यादा है। वो बेबाक बोलती है। वेरी एवरेज जर्नलिज्म। शी इज गुड जर्नलिस्ट। उनका जो एंकरिंग करने का तरीका है, तौर है, उनकी फ्लुएंट है, एसेंट है, वो बहुत ही परिपक्व है। अच्छी तरह से वो जो है एक्सप्रेस करती हैं अपनी चीज़ों को। जेन्युइन जर्नलिस्ट नहीं है, जेन्युइन जर्नलिस्ट नहीं। मतलब बेसिकली जो डेमोक्रेसी के अंदर एक जर्नलिस्ट का जो जॉब होना चाहिए, हाँ। वो नहीं वो कर रहे। इंस्टेड ऑफ दे प्रोपेगेंडिस्ट है, मतलब बेसिकली नॉट हार्ड हिटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, नॉट एट ऑल हार्ड हिटिंग। गोदी मीडिया जो लोग बोलते हैं। कौन सा वर्ड बोला इन्होंने? गोदी मीडिया। गाइस कमेंट करके बताओ, हमें नहीं पता गोदी मीडिया क्या होता है, आपको पता है तो कमेंट करके बताओ। हर प्रेजेंटेशन इज गुड, सी लुक्स कॉन्फिडेंट, ठीक है, अच्छा है। टीचर की तरह बिल्कुल मार्क्स दे रहे हैं सर। बिकाऊ रिपोर्टर। I think very fair, very fair. I like her way of journalism. I would say polarizing, dude. इसको काफी सारा स्टफ पोलराइजिंग है एक्चुअली। You would look at उसका पीएम के साथ इंटरव्यू देख लो, when the JNU attacks happened, so अमित शाह के साथ जो इंटरव्यू हुआ था, और I think it was actually quite I would say यार not at all surprising कि जो questions थे वो very pre-planned, ठीक है। तो you were able to find all those questions जो सारे के सारे रिलीज करे हुए थे। क्या कह रहे, दीदी चीटिंग कर रही है? अरे भाई बिल्कुल भाई, दीदी चीटिंग कर रही है। दीदी चीटिंग कर रही है, ये कहना चाहते हैं। या नीडर बोलती है। लीडर। हाँ, सही तरीके से डिबेट करती है अपने डिबेट शो में, एकदम एक कि आदमी को सुनना लोगों को पसंद होता है। भाई बहुत फेक न्यूज़ देते हैं। फेक न्यूज। हाँ, व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ दिए क्या उन्होंने? पता नहीं भाई, मेरे को तो लगता है लेकिन ऐसा। सबसे अच्छी बात जो उनकी है, बहुत शालीनता, बड़ी सरलता और सहजता से अपने विषय को रखती हैं। बहुत ही अच्छे एंकर हैं। रिपोर्टिंग में कुछ ज़्यादा खासियत नहीं है, साफ बात करती है, निष्पक्ष बोलती है। और अपनी बातों को बड़ी परिपक्वता से रखती हैं, बड़ी निष्पक्ष तरीके से। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम डिस्कस करें नॉर्मल, हमारी जो पिच है वो नॉर्मल। अगर हम इसे हाई पिच करें, मैं बात कर रहा हूँ, तो आई थिंक इससे हमें बचना चाहिए। सही बात। ये भारत की संस्कृति तो नहीं है। आई थिंक जब बात करके आराम से बात करके बात हो सकती है, तो व्हाई टू स्क्रीम। ओके, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये सर ने कही मुद्दे की बात। 10 में से कितने मार्क्स देंगे जिस तरह का वो जर्नलिज्म करती हैं और क्यों? 8.5, 8, 9, 10 में से 4 मार्क्स। 8, 9। मैं तो उनको माइनस में ही दूंगा, क्योंकि ऑफिस तो आ रही है, मतलब 4 स्टार होके आ रही है प्रॉपर। वो ठीक है, वो मार्केटिंग का पार्ट ऑफ द मार्केटिंग है, वो बेसिकली न्यूज़ नहीं है। मैं न्यूज़ चैनल में नहीं मानता उनको। न्यूज़ नहीं मानता, वो एंटरटेनमेंट चैनल है, बेसिकली एंटरटेन कर रहे हैं वो, बेसिकली एंटरटेन कर रहे हैं। उनको 8 नंबर दिए जाने चाहिए, क्योंकि उनका जो स्टाइल है बोलने का, और दूसरा जो टॉपिक को जो कवरेज करती हैं, तो काफ़ी रिसर्च करके बोलती हैं। तो अच्छा लगता है कि भाई कम से कम कुछ उसके बारे में जब बता रही हैं, तो थोड़ा अच्छी डेप्थ में चप्पा उनको चप्पा छान के पूरा बता रही जी है। डेप्थ में। 7। 7 नंबर। 3 नंबर कहाँ काटे आपने? नहीं सॉरी, मतलब नंबर देने हैं आपको? अच्छा, देने हैं ना, 3 नंबर ही दूंगा अच्छा, भाई। 3 नहीं है? ये तो आपने कैमरे पे ही वो कर दिया है, कमाल है। इतना ऐसे क्यों यार? कई बार क्या होता है, स्टाइल ऑफ जो है, एक्सप्रेशन जो है, वो कई बार मैंने देखा कि ओवर एक्टिव ज़्यादा दिखती है। 10 में से 10 ही नंबर दूंगा। 10 में से 10 पहले हैं जिन्होंने 10 में से 10 दिए उनको। क्या बात है, क्या वजह है, क्या अच्छा लगता है आपको बेसिकली? अब आप जितना डिटेल में जाओगे तो मैं नटशेल में इतना बताता हूँ। हाँ, नटशेल में बता दीजिए। नटशेल में शी टॉक्स टू द पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट, मतलब बिल्कुल यस पॉइंट की बात करती है। यस यस। क्या बात है? मैडम को हमेशा 9 नंबर दूंगा। 9 नंबर। कहाँ काटा आपने 1 नंबर? कहाँ काटा 1 नंबर? कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए, वो सवाल क्या नहीं पूछती, चलो ये बताओ। तीखे सवाल नहीं पूछती है, जो तीखे जो पूछने जो तीखे सवाल का मतलब होता है, जो जेन्युइन सवाल होते हैं, जो मुद्दे जुड़े होते हैं, कई बारी वो नहीं पूछ पाती है। जैसे अब घर पहुँचते हैं आपसे लोग पूछते हैं कहाँ थे, बिल्कुल 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 कहाँ थे, वही तीखे सवाल। बिल्कुल 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 यही तीखे सवाल। 4 आई थिंक 4 would be I think यार। इतना वो भी सोच के लड़के ने 6 मार्क्स का कॉन्सोलेशन वाला यार, 4 ले ले तू। ये भी दिए आपने, ये भी गलती से 6 मार्क्स कहाँ काटे आपने? 6 मार्क्स यार यहाँ काटे कि शी इज एक्चुअली अकाउंटेबल टू अ लॉट ऑफ दिस शिट। ये नेशनल मीडिया के, नेशनल टीवी के ऊपर शी इज लाइक स्प्यूइंग आउट सो मच फकिंग प्रोपेगेंडा, ठीक है। 10 में से 10 देंगे मैडम। 10 में से 10 नंबर। बिल्कुल। क्या बात है, पूरे फैन है आपने। बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है। 4 4। 6 मार्क्स कहाँ काटे आपने? 6 मार्क्स काटे हैं। एक तो बायस्ड हैं, Okay. प्रॉब्ली आप जो भी हैं, आप आपको दर्शकों को जो भी बैलेंस चीज़ दिखाइए, आप बैलेंस चीज़ें दिखाइए।
मोदी की तारीफ़ें करना, मोदी के अपोनेंट्स के बारे में निंदा करना, दिस इज़ नॉट फेयर. योर जर्नलिज्म, यू हैव टू बी अ वेरी फेयर रिपोर्टिंग. 1.5 मार्क्स कहाँ काटा आपने? थोड़ा राइट विंगर टाइप में वो ज़्यादा है. अदर मार्क्स वहाँ कटे हैं. हाँ 3 नंबर काफी कम हो गए तो. बिल्कुल कम. मैं तो भाई और भी कम देता, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा आप ये है generous- कि एंकर के हिसाब से कि चलो न्यूज़ पे चलती हैं, दिखते रहते हैं, इसलिए आती हैं टीवी हाँ, पे, बात एफर्ट लगाती हैं, है ना? बस इसलिए इसलिए क्या बात, बहुत बढ़िया. एक फीमेल फैक्टर भी था इसलिए. अरे तो इसलिए सॉफ्ट साइड, Soft corner थोड़ा सा ले गया. हाँ. चलिए कोई बात. 9 मार्क्स दूंगा. 1 मार्क्स कहाँ काटा आपने? 1 मार्क्स देखिए कोई परफेक्ट नहीं होता है कभी, क्या? 100%. आप लग रहे हैं परफेक्ट. नहीं ऐसा मुझे लग रहा है अगर इस उम्र में आपकी जवानी इतना नूर कर रही है तो उन दिनों क्या होता होगा? नहीं, वो तो ठीक है. वो तो मैं तो 6 पॉइंट दूंगा. 6 मार्क्स. 4 मार्क्स कहाँ काटे? 4 मार्क्स जैसे उनकी जो पत्रकारिता है वो टाइम्स नाउ की पत्रकारिता एक बड़ा ब्रांड है, तो उसकी अपनी एक विचारधाराएं हैं. तो चूंकि विचारधाराओं को समन्वय बना पाना वो एक एंकर के लिए मुश्किल होता है. बाकी जैसे चैनलों के चल रहे हैं उनके साथ भी वही चल रहा है. तो निष्पक्षता जो है वो कहीं ना कहीं आड़ी हाथों में फंसी रहती है. जैसे 4 स्तंभ दिख रहे हैं आपको, पिलर. हाँ. डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है मीडिया. मीडिया. आपको क्या लगता है नविका जी का कितना कंट्रीब्यूशन है उस चौथे स्तंभ को बनाए रखने में? हाँ कंट्रीब्यूशन तो है ही उनका. सी इज प्लेइंग हर पार्ट. सरकार की अच्छाई भी ला रही हैं, बुराई भी ला रही हैं, और वो ज़रूरी है. और जैसा आपने कहा कि जब मीडिया के बगैर तो अगर आप देखेंगे तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी. नहीं, डूइंग गुड जॉब. कुछ अलग नहीं लग रहा, मतलब कर रही हैं वो तो न्यूज़ चैनल पे काम कर रही हैं तो कुछ ना कुछ तो कर ही रही हैं. रिपोर्टिंग कर रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ कि अलग हटके कर रही हैं और रिपोर्टर्स से जो और भी हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता. स्तंभ तो बहुत पहले ढह चुका है. अब तो सिर्फ वो बुध बाजार की तरह जहाँ पर मतलब चीज़ें बिकती हैं, मतलब सस्ते में. बुध बाजार बन चुका है. बुध बाजार बन चुका है. शनि बाजार. स्तंभ तो खत्म हो चुका है जी. ये तो स्तंभ तो सिर्फ वो नाम के लिए रह गया. चौथा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, दूसरा स्तंभ, पहला स्तंभ, ऐसा कुछ भी नहीं है. आज की डेट में जो है अखबार भी जो हैं अगर आप देखें तो उसमें जो लेख है वो बहुत कम हो गया और एडवर्टीजमेंट से भरा रहता है. स्थिति क्या है कि अल्टीमेटली हम एडवर्टीजमेंट उसी की करना चाह रहे हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट कहता है मैं रोक चुका हूँ. लेकिन ऐसी चीज़ों को भी अगर ये सारी चीज़ हटाई जाए तब वो चौथा हम स्तंभ और 5वां वेद. आई वुड नॉट से कि उन्होंने मतलब कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, बट डिटोरिएट किया है उन्होंने तो यार. और क्या या आई एम सो सॉरी यार. नहीं कुछ तो करा होगा यार, ऐसे मत करो. नहीं एक्चुअली नहीं यार. डिटोरिएट नविका जी क्या कह रहे हैं उनका ये? ज़्यादा आप देखिए ना, 40 मिनट के डिबेट में 25 मिनट एडवर्टीजमेंट है. कंपनियों के, क्योंकि कंपनियों ने मीडिया उसको खरीद रखा है और उन्हीं के फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ही वो प्रमोट करते हैं. कोई कंट्रीब्यूशन नहीं. सब कमाल है. रोज ऑफिस आ रही है, वो कमाल है. वो आ रही हैं, लेकिन उनकी जो रिपोर्टिंग है, उनकी जो लेवल ऑफ जर्नलिज्म है, आई डोंट थिंक देयर इज मेजर कंट्रीब्यूशन बाय हर. नविका जी अपना पूरा योगदान देती है. पूरा योगदान दे रही है. तो अपने माध्यम से सरकार को बताती हैं. एक तो ये माध्यम है. मतलब जिस स्टेज पे एक फीमेल होकर के वो पहुंची हुई हैं, उस हिसाब से वो देश के लिए यही कर रही हैं कि फीमेल्स को बढ़ावा दे रही हैं. मीडिया भी कई बार जो है बहुत सही चीज़ ला रही है और कई बार जो है ओवर रिएक्टिव करती है. वो इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं. एक्चुअली लोग हम जानना चाहते हैं कि मीडिया का डिपेंडेंसी बहुत हो गई है लोगों को. लोग चाहते हैं कि एंटरटेनमेंट. उनको यहाँ पे डेमोक्रेसी और यहाँ के प्रॉब्लम्स और यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और यहाँ के जो डिसिप्लिन है उसकी बजाय यहाँ के लोगों को ज़्यादातर मेजॉरिटी में लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए. चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाइए तो उस एंटरटेनमेंट का जो हिस्सा है उसके अंदर मीडिया भी उसमें शामिल हो चुकी है. तो क्या आप कह रहे हो कि मीडिया चैनल कलर्स के साथ कम्पीट कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल. क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना, एंटरटेनमेंट हो रहा है उनको. मतलब कि मैं खबर तो दिखा रहा हूँ लेकिन उसमें भी पेड खबर ज़्यादा चल रही है. मतलब आपसे कोई ऐड लिया और उसको कोई माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम, साक्षात्कार के माध्यम से या पॉलिटिकल जर्नलिज्म के माध्यम से वो प्रचारकरण ज़्यादा है. नहीं, आई थिंक शी टॉक्स मोर फेयरली. और दबाव ऐसा होता है मीडिया के ऊपर कि पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, तो उनके अगेंस्ट नहीं बोल पाते हैं. जनहित में ना करके धनहित में काम कर रहे हैं. जब तक आप धनहित से निकल के जनहित में नहीं जाएंगे तब तक आप जेन्युइन जर्नलिज्म नहीं कर सकते. मुझे लगता है 40% न्यूज़ बची है, 60% पेड है. एंटरटेनमेंट हो, एक्साइटमेंट हो, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड हो. क्या हुआ वहाँ पे जानना चाहते हैं आप? बिल्कुल वो मसाला परोसा जाता है. वो राई का पहाड़ बना के तैयार करते हैं और फिर लोग उनको पसंद करते हैं. हमारे लोगों को यहाँ के सच्चाई से कोई लेना देना है नहीं. मन की आंखों से देखो, ये मन की आंखों से आपको कैमरे में दिखेंगी नविका जी. क्या मैसेज देना चाहेंगे? नविका जी थोड़ा सा आराम कीजिए और नए एंकर्स को मौका दीजिए आने का, एंड हैव अ वेरी बैलेंस्ड एंड फेयर रिपोर्टिंग मैडम, प्लीज. मैम टॉपिक्स आप जो मर्जी उठाओ वो अलग बात है, पर जर्नलिस्ट के बेसिक एथिक्स होते हैं ना, प्लीज वो तो फॉलो करो यार एटलीस्ट. मीडिया में खोजी पत्रकारिता कम हो गई है. कम हो गई है. हाँ. तो
उस पर काम और ज़्यादा करें। हाँ थोड़ा खोजी पत्रकारिता बढ़ाई जाए। हाँ कीप इट अप। फेक न्यूज़ कम दें, बिके ना। आई लाइक हाय हेलो कुछ नमस्ते। आई हाँ? कीप इट अप। कीप इट अप। क्या बात। Always ask the questions which are very very reliable and relevant, and always ask the question whatever जो जनता के मुद्दों से जुड़े हों, आप समाज के जनता के मुद्दों को ऐसे उठाते रहें। और स्ट्रिक्ट सवाल पूछना चाहिए, वो नहीं पूछती है कई बारी। Navika, I would like to give you a thumbs up, and please carry on your journalism. I may be some miser on the part of your rating, but still I like you and keep your good work. जर्नलिज्म करे जेन्युइन, मतलब वो डिक्शनरी के अंदर जाएं और जेन्युइन जर्नलिज्म क्या होता है उसको पढ़ें, उसके बेसिक्स को जानें। मतलब प्रोपेगेंडिस्ट नहीं बने, जेन्युइन जर्नलिस्ट बने। कभी कभी तो न्यूज़ देखने का भी दिल नहीं करता है। चैनल पे जो भी लगाओ तो सब बैठ के सिर्फ एक दूसरे हल्लेबाजी होती है, शोबाजी इतना होता है, चीख चिल्लाना कि आपको लगता है आप न्यूज़ नहीं देख रहे हो, आप किसी मछली बाजार में आ गए हो, जो कि नहीं होना चाहिए। जो नहीं होना चाहिए। जी मैम क्विट कर दो, ज़्यादा फायदा होगा जर्नलिज्म को मैम। कि उनकी जो निष्पक्षता है वो और बरकरार रहे। नविका जी, बिजनेस जो है, जितने भी बिजनेस मैंने बहुत परेशान है, जीएसटी से ज़्यादा परेशान जीएसटी से हैं, और इसको जीएसटी का और सरल करना चाहिए और आसान करना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि अगर उनको सलाह दी जाए तो यही है कि और जो है सच्चाई को जो है मतलब जितना सामने ला सकें, निर्भीक होकर लाएं, जिससे पब्लिक को ये और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस उन पे बढ़ जाएगा कि जो भी वो बात कह रही हैं वो बिल्कुल सच कह रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि खाली वो ओवर रिएक्टिव हैं। भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में एक रोल मॉडल बन के वो आए, ऑलरेडी हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के नाम पे एक अच्छी जर्नलिज्म है।